नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार मौर्य, मोटिवेशनल स्पीकर। और आपसे बातें करके मुझे बड़ी खुशी मिली। जब मैं इस कैमरे के सामने आता हूँ तो मेरे व्यूवर्स जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे पहचानने वाले हैं, वाकई में मैं उन्हें याद करता हूँ और अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग जो मुझे केवल एहसास होती है, शायद आपको हो या चाहे ना। पर एक छोटी इस बातों को एक नया टॉपिक मैंने लाया है। गोल एंड लक्ष्य, अचीवमेंट, माई ड्रीम। ये इस शब्द से आप लोग वाकिफ हो? इस शब्द को क्या पहचानते हैं आप लोग? ये सबके जीवन में हो। ये सब, कोई घर बनवाना चाहता है, कोई फौजी में बनना चाहता है, कोई एलएलबी करना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई एडवोकेट करना चाहता है। मतलब तमाम ऐसे सबके ड्रीम है, सबके सपने हैं। तो अपने आप को ऐसा ड्रीम कर लेता है कि बगल वाले देश को नुकसान पहुंचा देता है। आपका ऐसा ड्रीम कभी नहीं होना चाहिए कि जिससे दो ही चीज होना चाहिए कि किसी के भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ ना करे, और सेकेंड, ये अपने देश का नुकसान ना हो, अपने देश के सिस्टम के विरुद्ध ना हो। गोल और एम ऐसा होना चाहिए। गोल और एम हम लोग का ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग के देश का, मैं बार बार बताता हूँ, हर लोगों को बताता हूँ, मैं अपने वीडियो में इस बात को एक बार नहीं बार बार कह के उसे याद कराता हूँ कि हम लोग का ड्रीम कैसा होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा ड्रीम अचीवमेंट कैसे करें, अचीव कैसे करें। ऐसी कहाँ टूटी रह जाती है अपने ड्रीम को हम अचीव नहीं कर पाते। आखिर क्यों हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं? ऐसा कब एहसास होता है पता है आपको? जब हम कहीं अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, 1-2 मिनट के लिए हम पीछे हट जाते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने जाते हैं, जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं एक लॉयर बनूं, और जब हम किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने ही वाले होते हैं, परीक्षा देने जाते हैं और 2-3 नंबरों के लिए हम पीछे हो जाते हैं, तब उसका एहसास होता है यार मेरे में कहाँ ऐसी कमी थी कि मैं पीछे हो गई। आखिर वो बातें, वो चीजें हमें तभी क्यों पता चलती है कि यार मैं वो 2 कदम पीछे हूं अभी अपने लक्ष्य से, मुझे 2 कदम के 4 कदम आगे होना चाहिए। ये बातें लर्निंग टाइम में, अपने लक्ष्य के लर्निंग टाइम, अपने ड्रीम के लर्निंग टाइम में हमें क्यों नहीं पता चलती? क्यों नहीं पता चलती? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप अपने से क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि यार मुझे अपने लक्ष्य के प्रति परसेंटेज क्यों नहीं दिखते कि मैं अपने लक्ष्य के लिए कितना परसेंट तैयार हूं, मैं अपने लक्ष्य के लिए कितना परसेंट अग्रसर हूं, मैं अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम के प्रति कितने परसेंट मैंने पॉइंट कलेक्ट कर लिए और कितने परसेंट अभी बाकी है। ऐसा आप क्यों, आपके दिल में ऐसा उठता है सवाल? नहीं उठता। यही कमी है। मैंने बता दिया, मैंने आंसर पहले दे दिया और क्वेश्चन बाद में दिया। यही आपकी कमी है, यही आपके ड्रीम से पीछे रहने की कमी है कि आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। हम लोग की यही कमी है, और इस कमी को आके दूर कैसे किया जाए? सवाल उठा होगा ना आपके दिल में। मैंने बता दिया यही आपकी कमी है कि मैं अपने लक्ष्य के लिए परसेंटेज तैयार नहीं कर पाता हूँ। तो कैसे इसे बनाया जाए? तो सबसे पहला सिस्टम होगा, मैं इसके लिए 4 सिस्टम बताऊंगा। कितना बताऊंगा? 4 सिस्टम, 4 क्वेश्चन, 4 आंसर। फर्स्ट आंसर है कि आप शेड्यूल बनाएं। क्या बनाएं? आप शेड्यूल बनाएं। किसके? अपने लक्ष्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए। अभी तक आपको समझाया होगा किसी ने। मैं ड्रीम पे एक स्पेशल टॉपिक तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मैं शूट करूँगा और इसी जगह से शूट करूँगा और 1 हफ्ते बाद करूँगा। पहला शेड्यूल क्या होना चाहिए आप अपने लक्ष्य के लिए? कि जब आप सुबह उठें, जब आप दिन भर के कार्य के लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा कि 60% वर्क, कितना? 60% वर्क मैं ऐसा करूँगा जो मेरे लक्ष्य के लिए होगा। क्या होगा? जो मेरे लक्ष्य के लिए होगा। 60% वर्क मेरे लक्ष्य के लिए होगा और 40% वर्क फालतू होंगे। अभी मैंने ये फालतू शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये फालतू शब्द नहीं,
ये फालतू कार्य जो 40% मैंने बताया, यही तो लक्ष्य को आगे ले जाएंगे। मेरे दिनचर्या में वो 40% फालतू नहीं होते, वही तो उत्तेजना उत्पन्न करते हैं अपने अंदर अपने लक्ष्य के लिए, वही उत्तेजना उत्पन्न करते हैं अपने लक्ष्य के लिए। और 60% ऐसा वर्क 100% होना चाहिए, जो 60% 100% कि अपने लक्ष्य को डायरेक्ट टच करे। सेकंड स्कूल मेरा होगा कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करें, यार मेरा ड्रीम मैंने तो कल किया पर जो आज करना है उस परसेंटेज के हिसाब से करना है। यदि मैं आज उठूंगा, पहला कदम चलूंगा तो मेरे ड्रीम के लिए होगा। यदि मैं आज व्यायाम करने जाऊंगा तो मेरे ड्रीम के लिए होगा। सोच, जब आप सुबह उठें तो पहले उस दिन को याद करें जो दिन बीत गया, आपने जो तैयारी की थी कि यार लक्ष्य, यार ड्रीम, अपने ड्रीम से बातें करें कि यार मैं धन्यवाद करता हूं तेरा कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए अगला कदम बढ़ाया। उससे पहले धन्यवाद दें और फिर अपने लक्ष्य को याद करें। कौन सा पार्ट? अगला पार्ट कि आज का मेरा ये परसेंटेज आगे बढ़े, ये 60% आगे बढ़े, और आज अपने दिनचर्या को एक खुशी मंद पूर्वक से स्टार्ट करें। थर्ड टॉपिक होगा अपने सोच के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कैसी सोच होनी चाहिए। अपने सोच के लिए सोच, मैंने लक्ष्य से पहले एक शब्द बोला था, सोच के लिए, अपने सोच के लिए। मैं शब्द बोलता हूँ तो बड़ी डिफिकल्टी बोल देता हूँ, यार सोचने पे लोग मजबूर हो जाए, यार गलत बोल रहा है, नहीं गलत मैंने नहीं बोला। अपने सोच के लिए कैसी सोच होनी चाहिए, मतलब मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य, मेरा एम क्या है, मेरे लिए वो सोच है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसी मेरी एक थिंक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए, ये तो सब कहते हैं, ये तो आप भी कहते हो, ये तो घर का पड़ोसी वाला भी कहता है, मुझे और भी कोई बताता है, मेरे पिताजी, पर नहीं, मैं आपको एक अलग बताता हूँ। लोग कहते हैं यार अपने ड्रीम को निकाल के दीवार पे चिपका दो, लिख के चिपका दो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। उसका मैं जो अगला पार्ट एम का दूंगा ना, ये तो सारांश दे रहा हूँ, जो अगला पार्ट दूंगा उसमें भयंकर तरीके से बताऊँ कि लक्ष्य के लिए क्या होना चाहिए। पर भी मैं यहाँ साहस बता रहा हूँ कि आपकी सोच एक पॉजिटिव टाइप में होनी चाहिए। पॉजिटिव, जैसे मान के चलिए यदि आप परीक्षा देने गए हैं, मैं एजुकेशन से उठा रहा हूँ, आप परीक्षा देने गए हैं तो ये कभी ना सोचिए यार लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, यार सीट कितनी आई है, 2000 आई है, क्या सीट है, कितनी है, अरे आपको 2000 से मतलब या एक से मतलब, 2000 पे बैठोगे क्या, नहीं एक पे बैठोगे, तो आपको एक सीट से मतलब है ना, तो आप एक सीट पे लेके चलो। ठीक है, ये ऐसी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सोच होनी चाहिए कि यार मिलेगा क्यों नहीं, जाएगा कहाँ, और मेरे चीज मुझे क्यों नहीं मिलेगी, मैं उसे हासिल करूंगा। ऐसा एक जोश, ऐसा एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए अपने अंदर, अपने लक्ष्य के लिए। वो तारीख निर्धारित होनी चाहिए कि मैं उस दिन उसको अचीव कर लूंगा। और चौथा टॉपिक है मेरा बहनटाइज, बहानेबाजी। मेरे लक्ष्य के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपने से कहो कि यार मैं कभी बहाना नहीं मारूंगा, क्या जरूरत है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यार मेरे पास ये पेन नहीं थी तो मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, यार मेरे पास ये पेन नहीं थी तो मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, यार मेरे पास ये ड्रेस नहीं थी मैं मीटिंग में जा नहीं पाया। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अपने इस एम से, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए इस चीज को हटाने की, ठीक है। और ये 12 मिनट का वीडियो, 13 मिनट का वीडियो जो मैं दे रहा हूँ, ये लक्ष्य पे अगला वीडियो बन रहा है, शायद 30 मिनट का भी हो सकता है, और एक धाकड़ शूटिंग होगी उसकी। क्या मैंने लास्ट में बताया आपको कि बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, आलस से नहीं होना चाहिए। इसकी सारांश मैंने बता दिया आपको। अपने अंदर आलस से नहीं होना चाहिए। यदि मुझे लक्ष्य के लिए करना है, यदि आज वो टॉपिक पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है,
आज समझना है तो समझना है। और लास्ट में मैं यही बोल के जाऊंगा, एक राहत साहब जी का ये शायर है, मेरा नहीं है, राहत साहब जी का है कि तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ दो मेरे दोस्तों, तैर कर नदियाँ पार करो। धन्यवाद। मैं दिवाकर कुमार मौर्य आपसे विदा लेता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि एक हफ्ते बाद मैं फिर आपके साथ मिलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।